नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्णिमा श्रीवास्तव मैम, जो आपको रक्षाबंधन के बारे में बताएंगी। तो देखिए पूर्णिमा श्रीवास्तव मैम को न्यूज ऑफ नेशन के माध्यम से और जरूर सुनिए। पूर्णिमा मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। दर्शक हमारे आपका परिचय जानना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पूर्णिमा श्रीवास्तव और मैं GGIC में हिंदी की विषय की शिक्षिका हूँ और मेरा परम सौभाग्य कि आपके इस नेशन चैनल पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई और किसने किसको पहले बांधा? सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर आप सभी भारतवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आपका प्रश्न है कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई या सबसे पहले राखी किसने बांधी, तो मैं बताना चाहूँगी कि इसका जिक्र भगवत पुराण में है कि वामनावतार में जब भगवान विष्णु ने महाराजा बलि को उनके घमंड को चूर किया था और उन्हें पराजित किया था, तो उस समय से राजा बलि ने उन्हें पृथ्वीलोक पर अपने महल में रहने का आमंत्रण दिया था और इस कारण से विष्णु भगवान जो है वो पृथ्वीलोक पर रहने लगे। तो ये बात देवी लक्ष्मी को कहीं ना कहीं नागवार थी, तो उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और उन्होंने जब ये पूछा कि उपहार स्वरूप आपको क्या चाहिए, तो देवी लक्ष्मी ने कहा कि मेरे स्वामी को यानी कि विष्णु जी को पुनः विष्णु लोक में भेज दिया जाए और ये उनका वरदान था। इस प्रकार से ये परंपरा शुरू हुई और इसकी जो दूसरी कथा बहुत ही प्रचलित है वो है द्रौपदी और श्री कृष्ण दोनों का जो रिश्ता था वो बहुत ही पवित्र रिश्ता था। और सबसे पहले जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, तो शिशुपाल के वध के समय उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को जब अपनी उंगली में, अपनी तर्जनी में वापस लाया था तो उनकी उंगली कट गई थी और उस समय उस चोट पर द्रौपदी ने अपना चीर यानी कि अपने दुपट्टे को फाड़कर उस पर बांधा था। तो ये थी हमारी पहली राखी जो द्रौपदी ने श्री कृष्ण को बांधी थी और इस राखी के लाज को भी श्री कृष्ण ने बखूबी निभाया। और हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार जब महाभारत में हमने देखा है, हमने सुना है, देखा तो नहीं सुना है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। तो दूसरा जो जिक्र है राखी के पर्व की प्रारंभ जो अवस्था थी वो यही है। मैम, अब ये बताइए कि रक्षाबंधन का दूसरा नाम क्या है? अगर आप जानती हैं तो हमारे दर्शकों को अवश्य बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है शंभुनाथ जी ने आप। ये प्रश्न जो है वो बहुत ही प्रासंगिक है, आज के बच्चों को जानना चाहिए कि रक्षाबंधन का जो दूसरा नाम है वो होता है श्रावणी पूर्णिमा, क्योंकि श्रावण मास की पूर्णिमा को ये त्योहार मनाया जाता है और इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। मैम, आप एक अध्यापक हैं, जैसा कि आपने बताया रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, तो जो भाई होते हैं उनको वचन दे देते हैं कि आज से तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वही भाई घर से बाहर निकलता है तो दूसरों की बहनों पर नीयत गलत हो जाती है। और आप एक अध्यापक हैं, हमारे दर्शकों को बताइए और दर्शक देख भी रहे हैं, आपको क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से? शंभुनाथ जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हमारे समाज में जो इस समय इस तरह की जो व्यापकता फैली हुई है ये हमारे घर से ही शुरुआत होती है। अगर हम बच्चों को शुरुआत से ही सही संस्कार दें और घर में ही इस स्थिति को समान रखें कि हम अपने बेटे और बेटी दोनों को समान व्यवहार करें। बेटे को ये पता होना चाहिए कि इस घर में जितनी अहमियत मेरी है उतनी ही अहमियत मेरी बहन की भी है। अगर ये महिलाओं के प्रति सम्मान उसके मन में, उसके चरित्र में ढाला जाएगा तो वो निश्चित रूप से बाहर भी निकलेगा, बाहर भी उसे हमेशा ये याद होगा कि ये भी लड़की मेरे घर की बहन की तरह किसी की बहन होगी। तो ये चरित्र निर्माण हमारे और आपके हाथ में है। आज के बच्चों को हमें इस परिवेश में ढालना होगा कि वो अपने घर से ही संस्कार को सीखें और सभी जितनी भी बच्चियां हैं या महिलाएं हैं उनके प्रति सम्मान की भावना वो रखें।
सभी अभिभावकों से मेरा बस यही कहना है कि आप अपने बच्चों में बिल्कुल अंतर ना करें, बेटा और बेटी में कोई अंतर ना करें। हम घर में ही प्रायः इस स्थिति को सुधार सकते हैं। जैसे हम घर में लड़कियों से काम करा लेते हैं, बेटा एक गिलास पानी ले आओ, लड़कों से हम वो चीज़ अपेक्षा नहीं करते हैं। वही लड़कों के अंदर वो भावना उत्पन्न हो जाती है कि मैं सुपर हूँ इस घर में और लड़की मुझसे कम है। इसी भावना के साथ वो लड़का जब बाहर निकलता है तो प्रायः लड़कियों को दबाने का प्रयास करता है, परेशान करने का प्रयास करता है। गलत भावना जो आप कह रहे हैं वो चीज़ उसके अंदर आती है। लेकिन अगर उसके मन में वो सम्मान होगा, घर से ही अगर उसकी माँ कह रही है कि बेटा तुम्हारी बहन तुम्हारी ही इतनी इक्वल है, अगर तुम पढ़ रहे हो वो भी पढ़ रही है, तो मैं जैसे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ वैसे उसे भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरह की जब इक्वलिटी बच्चों को सिखाई जाएगी, समान भावना, समान आदर देना, तो ये जो विचारधारा होगी वो कहीं ना कहीं असर दिखाएगी। आज के समय में देखा जा रहा है कि जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं और लड़के भी निकलते हैं, अगर लड़की घर पर लेट आती है और लड़के होते हैं वो, लेकिन उन पर सवाल नहीं उठता, लेकिन बेटियों पर सवाल ज़्यादा उठता है। इस पर आपकी क्या राय है? सवाल उठता है का मतलब देखिए, ये तो हमारे भारत की परंपरा रही है कि हीरे को बहुत ही सुरक्षित रखा जाता है और जो लोहे के पड़े होते हैं औजार उनको ऐसे ही बाहर छोड़ दिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि उस पर कुछ ऐसा है नहीं। तो बहुमूल्य चीज़ें हैं, जो हमारी बेटियां हैं वो बहुमूल्य हैं, वो हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, हमारी लाज है। तो ऐसा ये प्रश्न यही होता है। बाकी आज के समाज में तो लड़कियां भी अगर लेट से आती हैं और हमें अगर वो यथोचित बता रही हैं कि मैं इस कारण से लेट हुई हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आज के पेरेंट्स ऐसा कुछ समझते होंगे, क्योंकि आज का पढ़ा लिखा समाज ये समझ रहा है कि बिटिया भी अगर आपकी लेट तक बाहर है तो किसी काम से ही बाहर है, और अगर बेटा भी बाहर है कि अगर किसी सही काम से बाहर है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के प्रश्न घर में होने चाहिए। मैम, जो रक्षाबंधन का त्योहार है, क्या राखी बांधना जरूरी है? क्या हम ऐसे ही बहनों की रक्षा नहीं कर सकते बिना राखी बंधवाए? बहुत अच्छा प्रश्न है शंभुनाथ जी आपका। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रक्षाबंधन क्या है। रक्षाबंधन यानी कि रक्षा, हमारी सुरक्षा का कवच। अगर उसका शाब्दिक अर्थ देखें तो वही है, वो सुरक्षा का एक ऐसा बंधन है, भाई बहन के बीच का एक ऐसा नाजुक और पवित्र रिश्ता है जिसे हम उस बंधन के माध्यम से याद दिलाने का प्रयत्न करते हैं। और आज के समाज में हम देखें तो लड़कियां जो अपना मायका छोड़कर ससुराल आ जाती हैं, ये परंपरा जो बनाई गई थी वो इसीलिए बनाई गई थी कि लड़कियां शादी के बाद अगर अपने ससुराल में होती हैं तो ये तीज त्योहार, ये मौके एक ऐसा अवसर देते हैं कि बेटियां अपने घर जाती हैं, अपने उन रिश्तों को दोबारा से जीवंत करती हैं, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ता है। और आज के समाज में बहुत ज़रूरी है कि हम इस परंपरा को बनाए रखें। हमें ज़रूरी है अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों में इस भावनात्मक रिश्ते का जो जुड़ाव है उसको जोड़े रखना बहुत ज़रूरी है। आज के बच्चों को हम जो दे रहे हैं शिक्षा, उसमें ये ज़रूरी है कि तुम अपने भाई बहन के रिश्ते को समझो, क्योंकि ये जो रक्षाबंधन है ये केवल इसका बंधन नहीं है कि तुम मेरी ही रक्षा करना, मैं भाई को राखी बांध रही हूँ तो इस वचन के साथ कि तुम मेरे माता पिता की रक्षा करना। आज का जो परिवेश है कि माता पिता वृद्धाश्रम तक पहुँच जा रहे हैं, तो ये रक्षाबंधन केवल इसलिए नहीं है कि आप मेरी ही रक्षा करना, आप मेरे परिवार कुल सबकी रक्षा करना। क्योंकि मैं तो शादी होकर चली गई, लेकिन जो मेरे माँ है, मेरे पिता है, सबकी आप देखभाल करना, सबकी आप रक्षा करना। इस तरह का जो वचन होता है, जो एक बहुत प्यारा सा रिश्ता होता है, वही है रक्षाबंधन। पूरे भारतवासियों को रक्षाबंधन जो त्योहार मनाया जा रहा है, अपने माध्यम से क्या संदेश देंगे? रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर मैं सबसे पहले तो आप सभी से एक अपील करूंगी कि इस समय जो हमारा वातावरण इस समय ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहा है, तो ये रक्षाबंधन जरूरी है कि हम भाई बहन के रिश्ते के साथ एक वृक्ष को भी अपनाएं। हम एक वृक्ष को भी रक्षा बांधें, रक्षा सूत्र बांधें और ये प्रण लें कि हम उसे भी जीवन देंगे। उस वृक्ष को, उस छोटे से नन्हे से पौधे को एक विशाल वृक्ष में परिणत करेंगे, क्योंकि आज आवश्यकता है। मैं एक शिक्षिका हूँ, देख रही हूँ किस तरह से हम सभी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। अभी हमने कोरोना को झेला है, ये सभी समस्याएं जो हैं वो आज बढ़ती चली जा रही हैं। तो आवश्यकता है आज एक वृक्षारोपण करने की, उस वृक्ष को भी अपने भाई बहन जैसा ही घर में, परिवार में सदस्य बनाने की। तो वृक्षारोपण का ये एक मैं चाहूंगी सभी संकल्प ले कि एक वृक्ष एक संकल्प,
इस तरह की भावना सभी अपने मन में रखें। और दूसरी बात आपने कही कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सभी में सौहार्द बना रहे। आप सभी इस पूरे परिवार के साथ इस रक्षाबंधन के पर्व को मनाएं और भाई बहन का ये प्यारा सा रिश्ता ऐसे ही बना रहे। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दर्शकों, आपने सुना पूर्णिमा श्रीवास्तव मैम को न्यूज ऑफ नेशन के माध्यम से ढेर सारी जानकारी दी रक्षाबंधन के बारे में। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज ऑफ नेशन। तो मैम, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।